गुफ्तगू में आप सबका स्वागत है। कुछ दिन पहले सरपंचों द्वारा चलाए गए एक आंदोलन के बारे में बातचीत करते हुए मैंने ये कहा था कि सरपंचों के ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगते हैं और शिकायतें होती हैं कि गांव का विकास करने के लिए जो फंड्स आते हैं वो मिसयूज़ होते हैं और उसमें बड़ी हाई लेवल तक की करप्शन होती है। ये बात अलग है कि सरपंच कहते हैं कि वो तो एक माध्यम है, करप्शन करने वाले तो ऑफिसर हैं, क्योंकि पंचायत का सेक्रेटरी होता है, उसके बाद जेई होता है, फिर बीडीओ होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर होता है। ये एक लंबी चेन है जो कि ये सारा धंधा करप्शन का चलता है। लेकिन जो कल हुआ कि उन्होंने अपनी एजिटेशन को आगे बढ़ाते हुए जब वो पंचकुला से चंडीगढ़ की तरफ कूच किया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस को घेराव करने का ऐलान करने के बाद तो पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत हो गई। चंडीगढ़ और हरियाणा के बॉर्डर पर उनको रोका गया, वहाँ पर बैरियर बनाए हुए थे और लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में कई सरपंच, लेडी सरपंच और उनके साथ आए हुए लोग जख्मी हुए, और जिस चीज़ की सारे अपोजिशन वाले भर्त्सना कर रहे हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, कांग्रेस के नेता सुरजेवाला हैं, INLD के नेता अभय जी, इन सब ने बड़े सख्त लफ्ज़ों में उस चीज़ की भर्त्सना की है कि सरकार हर बोलने वाले के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत के जो सरपंच हैं उनके ऊपर पहले 20 फरवरी को लाठीचार्ज जींद में किया गया और 19 फरवरी को जो एम्प्लॉइज़, रिटायर्ड एम्प्लॉई पुरानी पेंशन की मांग लेकर पंचकुला गए थे, चंडीगढ़ जाने के लिए जा रहे थे, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। तो उनका कहना ये है कि ये लाठीचार्ज की सरकार हो गई है, इनमें किसी के मांग को सुनने में असमर्था ही नहीं रही। ये डेमोक्रेटिक सेटअप के खिलाफ है। उनका मानना ये है कि चाहे कोई मांग ठीक है या नहीं है, चीफ मिनिस्टर को उनके साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी, ना कि उनको ये लाठीचार्ज का तोहफा दिया गया। अब देखना ये है कि कल जब वो लाठीचार्ज हुआ तो मैंने एक टीवी पे देखा, एक सरपंच लहूलुहान पड़ा है, उसके साथ दूसरा साथी है जिसको कम चोट लगी हुई है। तो एक टीवी वाला उससे सारी चीज़ पूछ रहा है, तो वो यही कहता है कि हम तो अपनी मांगें लेके आए थे, हमारे ऊपर पहले पानी की बौछार कर लेते, फिर अश्रु गैस छोड़ के देख लेते। ये क्या, सबसे पहले उन्होंने लाठियाँ ही मारी और वो लाठियाँ भी सिर पे मारी। कहता है ये लाठियाँ ऐसे नहीं जाएंगी, ये लाठियाँ कभी सरकार के ऊपर भी पड़ेंगी। आगे उसने ये कहा कि बड़ी अजीब बात यह है कि हम तो मांग रहे हैं और जो मंत्री जी हैं, उनके जो नेता हैं अजय चौटाला, वो अपने मंत्री को पागल कह रहे हैं। अगर वो पागल ही है तो उसको भाई मंत्री क्यों बना दिया, हमारे ऊपर क्यों थोप दिया, उसको पागल खाने भेजो। तो ये सुन के मुझे बड़ी अजीब बात लगी कि वाकई एक तरफ तो जेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने ही मंत्री को, अपनी ही पार्टी के मंत्री को, जिसको उन्होंने अपने कोटे में से पंचायत मंत्री बनाया है,
उसको वो पागल कह रहे हैं। तो उस पागल का क्या इलाज है, ये तो पब्लिक तो नहीं जानती, वो तो फिर जिस पॉलिटिशियन ने बनाया वो देखे। बाकी अगर हम फील्ड में जाके देखें तो भर्त्सना तो इस लाठीचार्ज की जरूर हो रही है, लेकिन गांव में कुछ लोग, दरअसल गांव की पॉलिटिक्स बड़ी नैरो पॉलिटिक्स होती है। अगर एक आदमी सरपंच चुना जाता है तो उसके विपरीत 2-3 हारे भी होते हैं। अब वो चाहे गांव वाले लाठीचार्ज के तो खिलाफ हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए खुश हैं कि सरकार जो है वो सरपंचों की मांग नहीं मान रही। वो ये नहीं मान रही कि 2 लाख से ज़्यादा जो वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क होगा उसको ई टेंडरिंग से ना किया जाए। ये मांग ना मानने का लोग ये समझते हैं कि जो सरपंच बना उसका फाइनेंशियल लॉस है। और फाइनेंशियल लॉस इस तरह कि अभी जो इलेक्शन हुआ कुछ महीने पहले, उसमें ये देखा कि लाखों लाखों रुपए हर कैंडिडेट ने अपनी इलेक्शन के लिए लगाए। बल्कि कई गांव में से तो यहाँ तक रिपोर्ट आ गई कि करोड़ करोड़ से भी क्रॉस हो गया। ज़्यादा रुपया लोगों ने इस इलेक्शन को जीतने के लिए लगा दिया। तो जब वो पैसा इतना लगाते हैं तो उसको निकालने के लिए भी वो अपना रास्ता बनाना चाहते हैं ना। तो इसलिए सरकार जो चाहती है वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उसका ये हल नहीं है कि उनको लाठियों से डराया जाए, बैठाया जाए। ये अंत नहीं होगा, इससे चीज़ बिगड़ेगी और सुधार जो हालात हैं वो गांव में भी और दूसरी जगह भी बिगड़ेंगे। तो इस चीज़ को सुधारना ही चाहिए, आपस में बैठ के इसको हल करना चाहिए। बेसिकली ई टेंडरिंग की तो उनकी डिमांड है ही, इसके अलावा सरपंच 2-3 डिमांड्स और भी रखे हुए हैं। सरकार चाहे उनके साथ नेगोशिएशन करे तो दूसरी डिमांड जो हैं उनमें नेगोशिएशन करके वो उनको विड्रा कर सकती है चीज़ें। जैसे सरपंच ये मांग कर रहे हैं ई टेंडरिंग, तो 2 लाख से ज़्यादा वाली जो है वो कहते हैं कि इसको हटाओ। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि सरपंचों को 25,000 और पंचों को 15,000 रुपया महीना जो है वो सैलरी के तौर पे मिलना चाहिए, ऑनरेरियम कह लो या जो भी है मिलना चाहिए, जबकि ये शायद 5,000 के करीब है अभी। उसके अलावा वो ये चाहते हैं कि सरपंचों को टोल फ्री होना चाहिए। चौथी मांग उनकी ये है कि राइट टू कॉल जो है सरपंचों के ऊपर जो लागू किया गया है वो तब लागू हो जब यही राइट टू कॉल एमएलओ के ऊपर भी लग जाए, कि एमएलए को भी रिकॉल कर सकें वोटर। जब वो हो जाए तो सरपंचों के ऊपर भी हो जाए। तो इस तरह की कुछ डिमांडें उनकी ऐसी हैं डिमांड जिनको बड़े आराम से निगोशिएशन करके रिजॉल्व किया जा सकता है। तो मेरे विचार से तो सरकार को ये चाहिए कि सरपंच एक अच्छी कड़ी है सरकार की स्कीमों को लागू करने के लिए गांव में, उनके साथ अच्छे संबंध रखें और जो प्रदेश की तरक्की है वो अच्छे ढंग से हो पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।